यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आप हमारे साथ में इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री तक बने रहेंगे और उससे आगे भी बने रहेंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन प्रार्थनाओं के द्वारा इन 3 दिनों में प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी होगी, बहुत आत्मिक रूप से आप मजबूत हुए होंगे। मेरा यह विश्वास है, क्योंकि जिन चीजों को आप सीख रहे हैं, जिन बातों को आप सीख रहे हैं, वे साधारण बात नहीं है। वे बहुत पावरफुल हैं, बहुत सामर्थी हैं, बहुत शक्तिशाली बातें हैं। और यदि इन बातों को इन बातों को आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो निश्चय आप जयवंत जीवन जिएंगे, निश्चय आप विजयी जीवन जिएंगे, निश्चय आप जय का जीवन जिएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही है। और इन 31 दिनों में हम वो परमेश्वर का वो अद्भुत ज्ञान सीखेंगे ताकि हम में से कोई भी नष्ट ना हो, हम आगे बढ़ते चले जाएं, आप अपने जीवन में प्रॉस्पर होते चले जाएं, आत्मिक क्षेत्र में मजबूत होते चले जाएं। इसलिए इन 31 दिनों तक हमारे साथ में शामिल हों, इन प्रार्थनाओं में शामिल हों। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आज एक और चैप्टर को हम सीखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और जिस व्यक्ति ने इस चैप्टर को, इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, वो कभी भी चिंतित नहीं रहेगा, वो कभी भी समस्या में नहीं रहेगा, वो कभी भी प्रॉब्लम में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आप जानते हैं, यीशु मसीह के समय में भी लोग बहुत अधिक चिंतित रहते थे, अपने जीवन के कामों के लिए बहुत अधिक चिंतित। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए चिंतित रहते थे। जैसे आज आप हैं, हमारा भविष्य क्या होगा, जॉब नहीं है, बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, कर्ज है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, शादी नहीं हुई है, अनेक प्रकार की बातें, बच्चों के लिए, परिवार के प्रति चिंताएं हैं। ऐसे उस समय में भी था। और जब उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक थंब रूल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा उन्हें दी। और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि यदि तुम ये काम करोगे तो तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस जीवन में इस काम को करो। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाया, बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया। और मेरा विश्वास है, जब उन लोगों ने इस बात को समझा होगा तो उसके बाद उन्हें किसी भी बात के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। और आज भी जो व्यक्ति इस बात को समझ लेगा, उसे किसी विषय के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अपने जीवन में चिंतित नहीं रहता हूं, हमारे परिवार में चिंता का माहौल नहीं रहता है। चाहे जीवन में कुछ भी हो रहा है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में है, समस्याएं सबके जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि हम जानते हैं हम किसके पीछे चल रहे हैं। हम जानते हैं उस रूल को जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, उस चैप्टर को हम जानते हैं, उस सिद्धांत को हम जानते हैं जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। इसलिए हम चिंतित नहीं रहते। आप भी आज सीख जाइए और चिंतित नहीं रहना है, फिर आप आगे से अपने जीवन में चिंतित नहीं रहेंगे। जानते हैं क्या है वो वचन? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा जो बहुत अधिक चिंतित रहते थे, उन लोगों से कहा जो अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए बहुत अधिक चिंतित रहते थे, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुट गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो। बस सिंपल एक लाइन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पर लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो। यदि तुम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दोगे, हर चीज से बढ़कर यदि तुम प्रभु को पहला स्थान दोगे, तो लिखा है कि सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं, एक वस्तु नहीं,
प्रभु ये नहीं कह रहा कि जब तू मुझे पहला स्थान देगा तो मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, जब तू मुझे पहला स्थान देगा, जब तू मुझे मेरे राज्य की खोज करेगा तो मैं तुझे स्वर्ग दूंगा। नहीं, ये नहीं कह रहा प्रभु। प्रभु कह रहा है सब वस्तुएं जितनी भी हैं इस संसार में और उस संसार में, सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी, तू सबका मालिक हो जाएगा। बस तुझे एक काम करना है, मेरे राज्य की खोज करना है, मुझे अपने जीवन में पहला स्थान देना है, बस बाकी सब कुछ तेरे लिए परमेश्वर करेगा। यदि तुझे परमेश्वर का राज्य मिल गया, यदि तूने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना शुरू कर दिया, तेरा राजा जो उस राज्य पर राज्य करता है, वो राजा तेरे लिए सब कुछ प्रबंध कर लेगा, वो राजा तेरे लिए सब कुछ की व्यवस्था करेगा। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दे। और जिस किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, उसके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं। उसके लिए परमेश्वर हर चीज की व्यवस्था, उपाय, प्रबंध करेगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने पहला स्थान परमेश्वर को दिया है, अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया। आपको यही करना है, आपको अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना है, पर सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को। यह प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को सिखाया जो चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे, दुखी थे, निराश थे। उन लोगों को कहा कि तुम चिंतित क्यों हो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। तुम चिंतित क्यों हो, अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दो, सब कुछ प्रभु तुम्हारे लिए करेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके फॉलोअर, उस पर विश्वास करने वाले लोग, इस दुनिया के लोग पहला स्थान परमेश्वर को दे। इसीलिए जब प्रभु परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, तो उसमें से प्रभु ने एक आज्ञा यह दी कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मानना। मीन्स सबसे पहला स्थान मुझे देना, मेरे अलावा और किसी को नहीं, न धन को, न अपने घर को, न अपने परिवार को, न किसी और ईश्वर को, किसी को भी नहीं। लिखा है केवल और केवल मुझे पहला स्थान देना, और किसी चीज को नहीं, ना अपने रोजगार को, ना अपने बिजनेस को, ना अपनी जॉब को, ना अपने प्रेम करने वाले दोस्तों को, किसी को नहीं। पहला स्थान परमेश्वर को, सबसे पहला स्थान परमेश्वर को। और जो व्यक्ति पहला स्थान परमेश्वर को देगा, उसके लिए सब कुछ परमेश्वर करेगा। एक व्यक्ति, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में 17 से 22 पद तक यदि आप पढ़ेंगे, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा कि प्रभु की आज्ञाओं को तो जानता है, उन्हें मान। उसने कहा, मैं तो ये लड़कपन से करता आ रहा हूं, मैं सब आज्ञाओं को मानता हूं। प्रभु ने कहा, अभी भी तुझमें एक बात की कमी है। उसने कहा, क्या? प्रभु ने कहा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। वो मायूस होकर वापस चला गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देता था अपनी लाइफ में, अपने धन को पहला स्थान देता था। प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने धन को नहीं, अपने परमेश्वर को पहला स्थान दे, परमेश्वर को पहला स्थान दे। प्रभु यही चाहते हैं कि हम सभी लोग प्रभु को पहला स्थान दें। आप जानते हैं, यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु को पहला स्थान दिया। जब प्रभु ने उन्हें बुलाया, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उनके लिए सब व्यवस्थाएं की। यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भेजा, 2-2 करके भेजा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम अपने साथ में कुछ मत ले जाना, ना अपना कुर्ता भी दूसरा मत ले जाना, अपने साथ में लाठी भी मत ले जाना, भोजन भी मत ले जाना, पैसे भी मत ले जाना, कुछ मत ले जाना। क्यों? क्या प्रभु यीशु मसीह उन्हें भूखा रखना चाह रहे? नहीं, प्रभु कहना चाह रहे हैं, तुमने मुझे अपने जीवन में पहला स्थान दिया है, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा। तुम्हें अब इन वस्तुओं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। आज यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देना सीख जाएंगे, तो आपके लिए सब व्यवस्थाएं परमेश्वर करेगा, सब उपाय परमेश्वर करेगा। बस आपको पहला स्थान प्रभु को देना है। और जिस दिन आपने इस बात को सीख लिया, मेरा विश्वास है कि आप अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। मैंने अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दिया। जब मेरे पास एक चुनाव आया, जॉब और प्रभु, मैं क्या करूं?
प्रभु ने कहा सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। मैंने अपनी जॉब को छोड़ा और प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। कुछ नहीं था। जब मैंने जॉब को छोड़ा, लोगों ने कहा पागल हो गया लड़का, लोग इस जॉब के लिए क्या क्या कर रहे हैं और ये छोड़ के जा रहा है। लेकिन मैंने प्रभु की आवाज को सुना और उसके पीछे चलना चुना। हालांकि बहुत स्ट्रगल रहा, लेकिन परमेश्वर ने हर एक घड़ी मेरे लिए व्यवस्था की। हर एक घड़ी परमेश्वर ने मेरे लिए उपाय किया। हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए प्रबंध किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी जॉब को छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूं कि अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें। अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें। जब आपके पास चुनाव हो, पाप और परमेश्वर को चुने। जब आपके पास चुनाव हो, ये रास्ता और ये रास्ता, परमेश्वर के रास्ते को चुने। रोज सुबह उठकर पहला स्थान प्रभु को दे। सबसे पहले वचन को पढ़ें, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। जब आपके पास चुनाव हो कि इनकी आज्ञा को माने कि प्रभु की आज्ञा को माने, तो प्रभु की आज्ञा को माने। आप प्रभु को पहला स्थान देंगे, प्रभु आपके लिए सब कुछ प्रबंध करेगा। प्रभु आपके लिए सब कुछ उपाय करेगा। लिखा है कि उसे सब वस्तुएं मिल जाएंगी। जिन वस्तुओं के लिए आप आज चिंतित हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी। पहला स्थान प्रभु को देना सीखें। पहला स्थान प्रभु को देना सीखें। एक कुंजी है चिंता से बाहर निकलने की, एक कुंजी है सफल होने की, एक कुंजी है प्रॉस्पर होने की, ये कुंजी है विजय जीवन को जीने की। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। जब आप ऐसा करेंगे, ये 2025 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर के आएगा। और इस 2025 में आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा, प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। फिर आप चिंतित नहीं रहोगे, फिर आप परेशान नहीं रहोगे। प्रभु आपके जरूरतों को पूरा करेगा। बस परमेश्वर के राज्य की खोज करें, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं भूपेन लकड़ा झारखंड रांची से बोल रही हूँ। मैं पहली गवाही अपना देना चाहती हूँ कि बीते समय में मुझे बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हो रहा था और मैंने डॉक्टर दिखाई। डॉक्टर ने मुझे दवा दी और मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। उसी दौरान डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड लिखा और जब अमृता सिस्टर प्रेयर कर रही थी तो मैंने अपने पेट में हाथ रखा, प्रेयर को रिसीव किया और मेरा अल्ट्रासाउंड पूरा नॉर्मल आया। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, चंगाई को महसूस करती हूँ। दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरा दूसरा बेटा आदर्श वारला को सर्दी जुकाम एलर्जी की प्रॉब्लम थी। अमृता सिस्टर जब प्रेयर कर रही थी, मैंने उस समय भी प्रेयर को रिसीव की और आज मेरा बेटा पूरी तरह से चंगा और स्वस्थ है। दोनों माँ बेटे आज हम पूरी तरह से चंगाई को महसूस करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं पीके मसीह और अमृता सिस्टर के लिए की मिनिस्ट्री और उनकी पूरी प्रेयर को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी मिनिस्ट्री खूब आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ इन 31 दिनों में आप बहुत ही बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। यदि आप एग्री हैं तो कहें आमेन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। हम घटे तू बड़े प्रभु, तेरा राज्य हमारे जीवनों में है प्रभु, तेरा धन्यवाद। और प्रभु जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे खुदावन, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में प्रभु तेरी प्रभुता और तेरा राज्य आए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस आज के वंडरफुल मैसेज के लिए, वंडरफुल वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता। आप अपनी बातों को अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। आपकी बातचीत करने का तरीका है कि आपका वचन प्रभु आपके लोगों तक पहुंचने पाए। धन्यवाद प्रभु। हर एक वो कान धन्य है प्रभु जो तेरे वचन को सुनता है, और हर एक वो व्यक्ति धन्य है प्रभु जिसने प्रभु तेरे वचन को अपने हृदय में प्रभु जड़ पकड़ने दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ ये तेरी पवित्र प्रजा जिसने तेरे वचन को सुना और तेरे वचन को अपने हृदय में जड़ पकड़ने दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इनके लाइफ में ये वचन फ्रूटफुल हो प्रभु, आपका वचन फ्रूटफुल हो पिता। थैंक यू जीसस। रात भर संभाला पिता, एक एक सेकंड और एक एक पल में, और ये नया दिन दिया,
इस नए दिन को यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं। जिस प्रकार हमने वचन सुना, पुट गॉड फर्स्ट, प्रभु आज के दिन में प्रभु जी अपने जीवनों में मेरे प्रभु जी हम तुझे पहले स्थान पर रखते हैं, हम तुझे अपने जीवन में पहले स्थान पर रखते हैं। आज अब मेरे साथ मिलकर कहें, प्रभु हम आपको अपने जीवन में पहले स्थान पर रखते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब इन भाई बहनों ने अपने जीवन में पहले स्थान पर तुझे रखा है पिता, धन्यवाद प्रभु कि जब कोई तुझे अपने जीवन में प्रथम रूप में प्रभु स्वीकार करता है तो तू उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करता है। आज बहुत से लोग चिंताओं में, परेशानियों में, समस्याओं में हैं। ये सुबह है जब उस चिंता का अंत आपके जीवन में होने जा रहा है। इस चिंता की हर एक बातें आपके जीवन से जा रही हैं, आज आप रिसीव करें। फादर लॉर्ड धन्यवाद करते हैं जब इन्हें अपने बच्चों की चिंता है, अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ की, अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की चिंता है प्रभु, अपने जॉब की, अपने प्रभु अपने काम की, अपने बिजनेस की, हर एक चिंता यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चली जाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर प्रभु सबसे पहले परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते कि इन भाई बहनों की ये सारी चिंताओं को जो तूने दूर किया, धन्यवाद, और ये अपने जीवन में पहले स्थान पर तुझे रख सके, ताकि परमेश्वर पिता जिन भी बातों के लिए इस समय ये चिंतित है प्रभु, धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति में जब ये चलते हैं, जब तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो प्रभु यू आर प्रोवाइडर। प्रभु यीशु मसीह आपका प्रोवाइडर है। आप रिसीव करें प्रभु, आज के दिन में इनके लिए इंतजाम हो, इनके सारी चिंताओं को दूर करते हैं यीशु के नाम से। बंद दरवाजे आज के दिल में खुल जाएं, हर एक रुके हुए काम यीशु के नाम से आज के दिन में बनने लगे। हर प्रकार की जो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, क्रिटिकल सिचुएशन बदल जाए यीशु नासरी के नाम से, बिकॉज यू आर आवर प्रोवाइडर फादर। धन्यवाद प्रभु, जो भी इंतजाम इनके लिए नहीं हो पा रहा यीशु के नाम से प्रबंध हो, यीशु के नाम से इंतजाम हो। हर एक जन जो जॉब के लिए प्रभु, अपने रोजगार के साधनों के लिए, जब उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, यीशु के नाम से एक बेस्ट जॉब का प्रबंध करें पिता, बिकॉज इन्होंने अपने जीवन में आपको पहले स्थान पर रखा है पिता। जब इनका मैरिज नहीं हो पा रहा, जितने भी भाई बहनों का आज मैरिज नहीं हो पा रहा है, आज आपके जीवन के लिए हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर दे दिया है। रिसीव करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके बच्चे बदल जाएं, इनके बच्चे सही रास्तों पर आए, इनके बच्चे हर एक ट्रैप से, हर एक स्कैम से, हर प्रकार के धोखे से बाहर निकले यीशु के नाम से। आप उन्हें हर प्रकार के जाल से, यदि प्रभु किसी भी ट्रैप में फंस गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है, यीशु के नाम से उस ट्रैप से उन्हें बाहर निकाले, बिकॉज इनके पेरेंट्स ने प्रभु आपको अपने जीवन में पहले स्थान पर रखा है, और इनके माता पिता के द्वारा इनके पूरे घराने में, इनके बच्चों के जीवन में तेरी ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही है यीशु के नाम से। धन्यवाद। आज यदि आज आप बीमार हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर, आज इस वचन पर ये विश्वास करने पाए, और इसी वक्त मैं बीमारियों को, दर्द को, तकलीफ को, चोट को, इन्फेक्शन, एलर्जी, हड्डियों को, मांसपेशियों को, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स को आज्ञा देती हूं, यीशु के नाम से चंगे हो, यीशु के नाम से चंगे हो। कैंसर, हर प्रकार का कैंसर, जिनके ब्रेन में प्रभु, जिनके लिवर में, जिनके प्रभु हाथों में, पैरों में, जहां कहीं भी ब्रेस्ट में कैंसर है, इसी वक्त उस कैंसर को जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम से। हर प्रकार का और हर स्टेज का कैंसर इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से, बिकॉज प्रभु आपने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया है पिता। थैंक यू जीसस। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। इसी वक्त पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों जाओ यीशु के नाम से। आइज प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। ईयर्स प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। हेयर फॉल प्रॉब्लम में आज्ञा देती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। स्किन प्रॉब्लम, जिनके स्किन में सफेद दाग है, हाथ पैरों में सफेद दाग है, शरीर में कहीं भी ब्लैक स्पॉट है, यीशु के नाम से ये दाग इनके शरीर से चले जाएं, इनकी स्किन को नॉर्मल करें। हम इनकी स्किन को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। जिनकी हड्डियां प्रभु चोट लगने के कारण टूटी है,
हैं, एक्सीडेंट होने के कारण चोट और घाव आए हैं, इसी वक्त उन घाव को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, हड्डियों को जुड़ने की आज्ञा देते हैं। तेरा वचन कहता है कि तेरी हड्डियां हरी भरी होंगी, हष्ट पुष्ट होंगी। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने छोटे बच्चे जो इस समय सर्दी के मौसम में बुखार से, सर्दी से प्रभु जी, जिनके छाती में प्रभु यीशु मसीह कफ जम गया, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। फादर धन्यवाद, आपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर एक इंटरनल ऑर्गन को आपने चंगा किया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम से सारे जो कर्जे इनके ऊपर है, कर्जों को जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक जो बंधन इनके ऊपर है, जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक एडिक्शन जो इनके जीवन में है, जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। फादर फ्री करें, बिकॉज इन्होंने अपने जीवन में आपको पहला स्थान दिया है। थैंक यू जीसस। इन्हें बढ़ाएं वचनों में, संगति में प्रभु, इस 31 दिन के विक्ट्री में, जय में आप इन्हें चलाएं, जो आज तक इनके जीवन में नहीं हुआ। आज से प्रभु ये जय में जीने पाए, विक्ट्री में जीने पाए यीशु के नाम से। जितनी विनती प्रार्थना आई है, धन्यवाद कि आपने उन भाई बहनों को भी उनकी विपरीत हालातों में विजय किया है। थैंक यू जीसस। इन्होंने आपको पहला स्थान दिया है। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके तेरे वचन में बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। और आप उनसे आज बातचीत करते हैं कि पहले मेरे धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज कर, तो सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। आज यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा ब्लेस करते हैं। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जिनका मैरिज होने जा रहा है, बहुत सी योजनाएं हैं, सब कुछ सफल हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद। दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से आज के दिन में आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। आप अपने लोगों के चारों ओर आग की सी सहरपना है, कोई भी दुर्घटना इनके परिवार में ना हो, हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। कोई भी दुखद घटना प्रभु इनके जीवन में ना हो, हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। हमेशा तेरा आनंद इनके जीवनों में बना रहे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। आज आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, वो यीशु के नाम से आज सफल होने जा रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।